ठीक है, तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 64। काम शुरू करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय, है ना, ये एक्चुअल में सवाल गलत प्रिंट हो गया था तो उसे मैंने ठीक कर लिया। सवाल एक्चुअल में ऐसा प्रिंट हो गया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड इज़ लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसमें गड़बड़ बेसिक ये है कि आर्ग्यूमेंट किसी रियल नंबर का वो क्यों देगा, फिर तो वो लोकस ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक, रीजन रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो, है ना। मॉडुलस जेड देने का मतलब एक रियल नंबर हो गया वो, या तो फिर वो पाई रहेगा या तो फिर ज़ीरो रहेगा। तो इस तरह का क्यों ऐसा वो तुम्हें देगा, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक, दिस इज़ करेक्ट, ठीक। अच्छा, तो दो तरह के इस बार रीजन्स तुम लोगों को तुम्हारे सामने आ रहे हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन बेसिकली दो तरीक़ों से हुई है। एक इनइक्वालिटी में तुम आर्ग्यूमेंट देख पा रहे हो, ठीक, ये बेसिकली हो गया रीजन ए। और दूसरा रीजन जो है वो तो अपना वही पुराना सादा अलजेब्रा वाला, इसको बोल देते हैं रीजन बी, ऐसा। तो रीजन बी इज़ ईजियर, तो पहले मैं उसको सॉल्व करना चाहूँगा। यहाँ देखो, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 ये इज़ लेस देन दिया है मेरे को मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 से, ऐसा। तो देखो LHS में भी एक रियल नंबर है, RHS में भी एक रियल नंबर है, तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो। देखो क्या है, 3 जैसे 1 से बड़ा है, स्क्वायरिंग भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पर। लेकिन जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, -9 बड़ा है -7 से, ऐसा, ये बात सही है। लेकिन स्क्वायरिंग कर दोगे तो मामला उलट जाएगा फिर, है ना, ये ऐसा हो जाता है फिर। कितना हो गया, 7 7 जा 49, ऐसा। 6 कहाँ से लिखा गया था यार, ये हो गया 49, ऐसा, देख रहे हो। अरे हाँ, ये ऐसा है ना, ये बड़ा है, ठीक है क्या, इनइक्वालिटी चेंज होगी तो ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा बेध्यानी में लिख गया था मैं, ठीक है। अच्छा, तो इधर कैसा है, नेगेटिव नंबर में स्क्वायरिंग नहीं करने का, ठीक है क्या, पॉजिटिव नंबर्स में स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो LHS और RHS तुम जैसा कि देख पा रहे हो, दोनों ही दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, स्क्वायरिंग करो बिंदास, कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक। कभी भी अगर डाउट होता है ना इनइक्वालिटी के किसी नियम में, तो कुछ न्यूमरल वैल्यूज़ लेकर, ऐसा जैसे मैंने रफ में कुछ सादी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर देखो किस तरह से कन्फर्मेशन ऐसा करके दिखाया। वैसे तो मुझे पता ही था स्क्वायरिंग कर सकते हैं, पर फिर भी तुम्हें शो करने के लिए ये चीज़ मैंने बताई कि भाई स्क्वायरिंग चालू है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो उसमें ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, ऐसे कुछ न्यूमरल्स लेकर तुम किसी भी इनइक्वालिटी को कंफर्म कर सकते हो असल में, कि वो होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। जैसे कई कई बार होता है ना, अपन रेसिप्रोकल करते हैं, नेगेटिव में रेसिप्रोकल ले सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन है अपने पास, उसको उसके साथ कुछ इनइक्वालिटी के साथ कुछ करना है, तो इस तरह की चीज़ों में कुछ छोटे छोटे न्यूमरल्स लेकर प्रैक्टिस आउट कर लिया करो इस तरह की चीज़ों को, समझ रहे हो। अच्छा, तो अभी इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये चीज़ क्या आ रही है, देखो ये लिखा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, लेस देन, हाँ, तो ये है x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो ये आवेगा, तो वाई स्क्वायर तो ये वाई स्क्वायर तो हटा लो, ठीक है। कितना हो रहा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये हटा लो, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो जाता है 4x, ठीक है, और ये चीज़ हो जाती है इज़ लेस देन 8। इसका मतलब क्या हो गया, x इज़ लेस देन 2, ठीक है, ये बात आ जाती है अपने सामने, है ना। तो तुम देख ही रहे हो, ये जो भारी भरकम इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना, ये जो चीज़ है अपने पास, ठीक, ये सिंप्लीफाई करने से कितना हो गया, x इज़ लेस देन 2 आ गया। तो ये रीजन बी का तो देखो काम हो गया अपने पास, ठीक। सादी सी लाइन है, मतलब x इक्वल्स टू 2x सादी सी लाइन है, उसके लेफ्ट साइड का रीजन है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बाद में देख लेंगे अपन क्या है मामला, तो चलो अभी देख लेते हैं। तो ये रीजन तो ऐसा अपन प्लॉट कर लेंगे, ऐसा कुछ x इक्वल्स टू 2 पहले तो बना लो, तो दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन, ये हो गया, है ना। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, क्या ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब
दिस रीजन कंटेन्स ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब कौन सा रीजन हो गया, ये वाला, समझ रहे हो बात, ये रीजन हो गया, ऐसा शेड करके बताते हैं ना अपन, ये हो गया ये वाला रीजन, कंटेनिंग ओरिजिन, है कि नहीं, ऐसा। तो ये बात हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पहले इस पॉइंट को मार्क कर लो, ये है 2,0, काम आता है ना आगे वाले पॉइंट्स। तो ये हो गया बेसिकली रीजन बी। ठीक, दिस इज रीजन बी। ठीक है बात। अच्छा, अब रीजन ए भी प्लॉट करना है अपने को। तो ए वाला प्लॉट करने के लिए दिख रहा है वो फैंसी बड़ा, पर है कुछ नहीं। देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड लिखा है इज लेस देन इक्वल टू π/4, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखते बराबर, इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के दौरान। ये आ जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसा, -π/4 से π/4। ठीक, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ एनी वेरिएबल इज़ लेस देन इक्वल टू ए, अगर ये चीज़ दी हुई हो, है ना, ऐसा कुछ अगर दिया हुआ हो, तो ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, -a से a के बीच में रहेगा। ठीक, इसका ये मतलब होता है। और अगर कभी ऐसा अगर लिखा हुआ हो, तो इसका ये मतलब होता है x या तो a से बड़ा रहेगा या तो -a से छोटा रहेगा, ऐसा, है ना, यूनियन मतलब ऐसा और लगा के। ठीक, तो ये बातें तो बेसिक हैं, जनरल, है ना, ये ध्यान रखेंगे, है ना। वैसे ये सब तुम्हें पता है ऑलरेडी। ठीक, इसको अपन साइड कर लेते हैं, ये तो थोड़ा हो गया रिवीजन वर्क। तो अब इसको ज़रा इस पर फोकस डालो, ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना, ये तो तुम्हारे साथ अगर मैं डिस्कशन अगर कर रहा होता ऑफलाइन, तो ये चीज़ तुम ही से निकलवाने की कोशिश में करता। तो बहुत ही आसान है ये। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ध्यान दो, इस चीज़ को सीख लो फिर, क्योंकि वो डायरेक्ट रीजन ही फिर मैं प्लॉट करूँगा। जैसे ये अगर अपने को बनाना है, मान लेते हैं ऐसा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड π/4, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली है ये मुद्दा, ऐसा, समझे। अब लेस देन π/4 में कौन से वाले एंगल्स आ जाएंगे, मतलब लेस देन π/4 कौन से वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी जगह पर तुमको रहना है सच दैट जो रे है वो घूम ना पाए π/4 से कम घूमे। तो कहीं यहाँ पर आ जाओ, ये यहाँ पर आ जाओ, देखो थीटा जो है तुम्हारे पास दैट इज़ लेस देन π/4, समझ गए। तो बेसिकली जैसे अगर ये π/4 है ना तुम्हारे पास, पहली बात तो ये ओरिजिन से शुरू हो रही है ये रे, है ना, अबे ये ओरिजिन से शुरू हो रही है रे, और ये देखो π/4 है अपने पास। तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये रीजन हो गया, समझ गए। दिस इज़ द रीजन गिवन बाय दिस थिंग। ठीक, अच्छा, अभी आर्क जेड अगर तुम्हारे पास है, कहाँ पहुँच रहा है यार, तो आर्क जेड अगर तुम्हारे पास आ रहा इज़ ग्रेटर देन, और क्या है, लेस देन तो हो गया ना, ग्रेटर देन अगर π/4 बोला जाए, तो वो भी सिंपली ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ देखो, ये हो गया π/4, है ना। तो ग्रेटर देन π/4 का मतलब कैसा हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, ये रीजन हो गया, है ना। अच्छा, तो आर्क जेड ग्रेटर देन एक्चुअल में मुझे निकालना है -π/4। ठीक है, तो -π/4 मेरे पास किधर है बाबा, ये है मेरे पास -π/4, ये चीज़ हो जाती है ना, -π/4 मतलब ऐसा कुछ। ठीक, अब इससे बड़ी वैल्यूज चाहिए अपने को, है ना। अच्छा, और यहाँ एक्चुअल में लेस देन, हाँ ठीक है सब ठीक है। यहाँ अच्छा, इससे छोटी वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यूज चाहिए, ये तुम्हारे पास है π/4। ठीक, इससे बड़ी वैल्यूज़ होना, इससे बड़ी वैल्यूज़ होना, इसका मतलब ये घुमा लो, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा। ठीक है, अब जो दोनों का इंटरसेक्शन है
ठीक, क्योंकि अपने को इसका भी है ना, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, कॉमन रीजन उठाना है. कॉमन रीजन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर्क जेड, है ना. किससे बड़े हो भाई, -π/4 से बड़े हो और π/4 से छोटे हो. तो कॉमन रीजन रहेगा ये दोनों का, ये दोनों का कॉमन रीजन रहेगा. कॉमन रीजन में कहाँ ठुसाओगे तुम, तो कॉमन रीजन कुछ ऐसा दिखाई देगा. देखो, अरे ये क्या हो गया, तो कॉमन रीजन विल बी गिवन बाय, एक मिनट रुकना, ठीक है चलो कोई बात नहीं. तो कॉमन रीजन विल बी गिवन बाय दिस, ये हो गया π/4, ये हो गया -π/4 ऐसा. तो बीच का जो है ना ये मसाला, ये मसाला, दिस इज व्हाट इज कॉमन रीजन. समझ लिए बात, ये रहेगा पूरा कॉमन रीजन, है ना. ये है पूरा तुम्हारे पास कॉमन रीजन. ठीक, तो इस रीजन में अगर तुम हो, देन यू आर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दैट आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन -π/4 बट लेस देन π/4. ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाता है अपने पास रीजन नंबर 1. ठीक है, दिस इज रीजन ए. ठीक, अब दोनों रीजन्स का जो इंटरसेक्शन होगा उसको कैसे तुम कंसिडर करोगे, तो बहुत ही आसान है. यहाँ रीजन ए बनाओ खटाक से. ठीक है, रीजन ए तुम्हारे पास ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ है, ये है π/4, ये भी है π/4, और जो दूसरी लाइन है वो है x=2 वाली लाइन ऐसा. तो ये चाहिएगा अपने को, ये जो हो गया रीजन, ये हो गया, ये चाहिए अपने को ये रीजन. समझ लिए बात. अब इसका एरिया तो निकालना बहुत ही आसान काम है, भयानक. तो y=x लाइन है ये, क्योंकि इसकी स्लोप 1 है, ये साहबजादी -x लाइन है. तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया दोनों सिमेट्रिकल ही है. ये 2,0 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर तुम करो, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट. तो ये पॉइंट हो जाता है कितना, ये 2,2 है, तो दिस इज 2 यूनिट्स. बेस भी इसका हो गया 2 यूनिट, है कि नहीं. तो ये चीज़ हो जाएगी. एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तुम देखो तो ये 4 यूनिट हो जाता है ये पूरा, है ना. तो हाफ 4 यूनिट बेस इंटू हाइट, हाइट हो गया 2, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज रिक्वायर्ड एरिया, है कि नहीं. ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास 4 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी माय आंसर, है ना. तो यहाँ सीखने लायक बात थी एक, तो पहले तो ये थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वाली. और दूसरा ये दूसरा वाला जो एरिया था वो तो खैर बहुत ही कॉमन था. ठीक है, तो ये चीज़ तो खैर बना ही लेते. ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के साथ रीजन लिखना ये पहली बार आया था, तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट. इस सवाल को भी मैं इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में पुटअप करना चाहूँगा. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक इस तरह का रीजन प्लॉट करने को आया था जो कि इसके पहले नहीं आया था. तो रीजन प्लॉटिंग अभी धमाके में चालू है भाई. ठीक है, अच्छा, तो इससे हमें एक्चुअल में वो जो मॉडुलस ऑफ आर्क जेड है लेस देन इक्वल टू π/4, ये चीज़ अच्छी देखने को मिली है, बढ़िया है. ठीक है, तो बाकी ये तो फिर स्क्वायरिंग से ऐसे ही बन जाता है. ठीक है क्या, हाँ, इसमें स्क्वायरिंग वाली जो बात थी, स्क्वायरिंग करने में तुम्हें सोचना नहीं पड़ना चाहिए. ठीक, स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना. ये चीज़ इसको करने के पहले तुम्हें सोचना नहीं है भाई. ठीक, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ओके.